दोस्तों, अक्टूबर 1974 में वायोमिंग अमेरिका में हड्डियां जमा देने वाली ठंड थी और महंगाई भी बढ़ गई थी। इसी दौरान एक 40 वर्षीय कार्ल हिग्डन ने शिकार पर जाने की सोची। वो अपने परिवार के लिए अगले कुछ महीनों के लिए मीट का इंतजाम करने की सोच रहे थे। ऐसा उन्होंने पहले भी कई बार किया था। 25 अक्टूबर को उनके साथी का फोन आया कि तबीयत की वजह से वो काम पे नहीं आएगा। ये सुनकर कार्ल ने भी छुट्टी ले ली और उसने शिकार पे जाने की सोची। उसने अपनी ट्रक निकाली और चल दिया। रास्ते में उसे कुछ और शिकारी मिले जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी। उसने अपनी गाड़ी रोकी और उनकी मदद की और उन हंटर्स ने उन्हें बताया कि कुछ दूर पे शिकार लायक अच्छी जगह है। इसके बाद कार्ल उस जगह के लिए रवाना हो गए और वहाँ लगभग 4 बजे पहुँचे। वहाँ वो एक छोटी सी पहाड़ी के आड़ में छुप गया और जानवरों का इंतजार करने लगा। तभी उसने अपनी आंखों के किनारे से कुछ हरकत होती हुई देखी। उसने उस तरफ देखा तो उसे 5 हिरन दिखाई दिए। उसने निशाना साधा और घोड़ा दबा दिया। उसने पाया कि ना ही बंदूक चलने से उससे झटका लगा है और ना ही उसके गोली चलने की आवाज़ आई। उसने बंदूक की नली से बुलेट को निकलते हुए देखा और वो धीरे धीरे हवा में उड़ती हुई 50 फुट दूर गिर गई। कार्ल को चारों तरफ एक अजीब सी शांति छाई हुई दिखी, जैसा बरसात के पहले होता है। खैर, वो आगे बढ़े और अपनी बुलेट को उठाया। बुलेट देखने पे उसने पाया कि वो काफ़ी चपटी हो गई है। तभी उसने अपने पीछे ज़मीन पे टहनियाँ टूटने की आवाज़ सुनी। वो पलटा और उसने पेड़ों के बीच से एक आकृति को उसकी तरफ आते हुए देखा। उसने सोचा कि वे कोई शिकारी है, लेकिन जैसे ही वो आकृति उसके पास आई तो उसने देखा कि वो आकृति एक नर की थी, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसके कान और भौहें नहीं थीं और उसके बाल काफ़ी मोटे थे और उसके मुंह में 3 काफ़ी बड़े दांत थे। सबसे हैरानी की बात उसे ये लगी कि उस जीव के माथे पे एंटीनानुमा 2 चीज़ें निकली हुई थीं और उसका जबड़ा बिल्कुल भी नहीं था। उसने देखा कि वो जीव लगभग 6 फीट ऊंचा था और उसने एक टाइट सा काला सूट पहन रखा था। उसने एक मेटल की बेल्ट भी पहन रखी थी जिसमें बकल की जगह 6 नुकीले पीले तारे बने हुए थे। कार्ल को एक सदमा और लगा जब उसने उस जीव का राइट हाथ देखा। कलाई के आगे एक ड्रिल नुमा चीज लगी हुई थी और लेफ्ट हाथ सिर्फ कलाई तक ही था। वो जीव कार्ल के पास पहुंचा और उससे कहा, कैसे हो? पहले से ही हैरान परेशान कार्ल कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस जीव ने पूछा कि क्या उसे भूख लगी है। इसके पहले कि कार्ल जवाब दे पाते, एक छोटा सा पैकेट हवा में उड़ता हुआ उनके पास आया। उसने उस पैकेट को खोला और देखा कि उसमें 4 गोलियां थी। उस जीव ने कार्ल से कहा कि एक गोली 4 दिन के लिए काफ़ी है। ये सुनकर कार्ल ने एक गोली खाई और पैकेट को अपनी जेब में डाल लिया। उस जीव ने कहा कि उसका नाम SO1 है। कार्ल ने देखा कि उस जीव के पीछे एक पारदर्शी बॉक्स था जो लगभग 5 फीट चौड़ा और 7 फीट लंबा था। कार्ल को लगा कि यह उस जीव का जहाज है। उस जीव ने जैसे कार्ल का दिमाग पढ़ लिया और उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ आना चाहेगा। इसके पहले कि कार्ल कुछ समझ पाते, उन्होंने अपने आप को उस बॉक्स के अंदर पाया। अंदर पहुंचने पे उसने देखा कि वो 5 हिरन भी एकदम सम्मोहित से बॉक्स के अंदर खड़े थे। उसने महसूस किया कि उनका यान जमीन छोड़ चुका है और थोड़ी देर बाद ही वो लोग एक अजीब से एलियन शहर के ऊपर पहुंच गए, जहां वो यान 4 बड़ी बिल्डिंग्स के बीच उतरा। कार्ल ने पारदर्शी यान के बाहर बहुत से इंसानों को खड़ा हुआ देखा, जिसमें कि 2 बच्चियां थीं और वो आपस में हंस हंस के कुछ बात भी कर रही थीं। उस जीव ने कार्ल को कहा कि वो एक दूसरे ग्रह पे हैं जो पृथ्वी से 1,63,000 लाइट माइल दूर है। ये सुनकर कार्ल ने पूछा कि क्या उसका मतलब लाइट ईयर्स था, तो उसने कहा कि उनके लिए समय का मतलब अलग होता है। वो उस बिल्डिंग में चले गए और लिफ्ट द्वारा उन्हें एक कमरे में ले जाया गया जिसके बीच में एक प्लेटफॉर्म था। कार्ल को उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया गया और उसके सामने से एक रोशनी ने उसका स्कैन लिया। उस जीव ने कार्ल से कहा कि उसे वापस पृथ्वी पर जाना पड़ेगा क्योंकि वो उनके काम का नहीं है। कार्ल को याद नहीं कि वो वापस यान पे कैसे आ गए, लेकिन उसे उनकी बंदूक वापस दे दी गई और उससे वो गोलियां भी ले ली गईं जो उसे मिलते ही दी गई थीं। वापसी के दौरान उस जीव ने कहा कि उनके ग्रह पे समुद्र में मछलियां नहीं हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण है पृथ्वी पे आने का। धरती पे पहुंचने के बाद कार्ल ये देख के हैरान हो गए कि उनकी गाड़ी उस जगह से मीलों दूर खड़ी थी जिस जगह उन्होंने उसे छोड़ा था। जब वो यान से उतरे थे तो वो हवा में तैर रहे थे, लेकिन यान के उड़ जाते ही वो लगभग 10 फीट नीचे गिरे, जिससे उन्हें काफ़ी चोटें आईं। वो इतने भ्रमित हो गए थे और चोटों की वजह से अपना ट्रक भी पहचान नहीं पा रहे थे। खैर, थोड़ी देर बाद उनका वॉकी टॉकी बजा और उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किसी तरह अपनी लोकेशन बताई। डिपार्टमेंट के लोगों ने उन्हें रात 12 बजे तक ढूंढ निकाला।
वो इस बात से हैरान थे कि कार्ल वहां गाड़ी लेकर कैसे पहुंचा, जबकि सड़क पे गीली मिट्टी पे कोई टायर का निशान नहीं था। एक बात और थी कि जब वो लोग कार्ल को ढूंढ रहे थे तो उन्हें आसमान में हरे, लाल और सफेद रंग की रोशनियां दिख रही थीं। कार्ल को किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचाया गया और डिपार्टमेंट ने बड़ी मुश्किल से उसकी गाड़ी उस जगह से निकाली। गिरने के दौरान लगी चोटों के अलावा डॉक्टर्स ने देखा कि उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, लेकिन आगे टेस्ट करने पे पता चला कि कार्ल का खून न्यूट्रिएंट्स और विटामिन से भरपूर था और उसके फेफड़ों में टीबी की वजह से हुआ डैमेज भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। डॉक्टर्स ने उसे A1 कंडीशन में बताया। अगले दिन थोड़ा ठीक महसूस करने के बाद कार्ल ने इस घटना को पब्लिक करने की बात डिपार्टमेंट को बताई। लियो स्प्रिंकल ने कार्ल का सम्मोहन किया। वैसे तो उसने सारी बातें पहले ही बताई थीं, लेकिन कार्ल ने कहा कि एलियंस ज़्यादातर धरती पे खाना लेने आते हैं क्योंकि मछलियां यहीं मिलती हैं और बाकी जानवरों और इंसानों को ब्रीडिंग हेतु ले जाया जाता है। कार्ल ने यह भी कहा कि उसे क्यों पृथ्वी पर भेज दिया गया था, क्योंकि कुछ साल पहले ही उन्होंने अपनी नसबंदी करवाई थी। स्प्रिंकल का कहना है कि कार्ल एकदम सच बोल रहे हैं। चपटे बुलेट से लेके उनके फेफड़ों का ठीक हो जाना और उनका ट्रक का ऐसी जगह मिलना जहां कोई जा नहीं सकता, इन चीज़ों का सबूत है। काफ़ी साल बाद 1978 में कार्ल हिग्डन का पॉलीग्राफ टेस्ट लिया गया, जिसमें वो पास हो गए। रिपोर्ट में कहा गया कि इस व्यक्ति के साथ कुछ बहुत ही अजीब घटना हुई है और ये सच बोल रहा है। धन्यवाद।